बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाई गॉड मेड नॉन मुस्लिम्स इफ़ इस्लाम इज़ ट्रुथ। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we all know that कि मोस्टली नॉन मुस्लिम्स की जानिब से ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि जब अल्लाह ताला को, जब गॉड को ये पता था कि इस्लाम ही ट्रुथ है, तो उसने नॉन मुस्लिम्स क्यों बनाए, उसने हमें नॉन मुस्लिम क्यों पैदा किया, उसने हमें क्रिश्चियन, हमें ज्यू, हमें हिंदू, हमें बुद्धिस्ट क्यों बनाया, जबकि उसे अगर पता ही था कि इस्लाम तो ट्रुथ है, इस्लाम ही सिर्फ एक्सेप्टेबल है, तो फिर अल्लाह ने हमें क्यों काफिर बना दिया है। तो लिहाजा ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन होती है लोगों के जहन में। एज वी ऑल नो दैट कि अगर हम इसमें डिग डीप करते हैं, हम इसमें डेप्थ में स्टडी करते हैं, तो हम सबको पता है कि जब भी एक बच्चे की बर्थ होती है, जब एक बच्चे की पैदाइश होती है, तो एज वी ऑल नो दैट कि वो बाय बर्थ वो दीन फितरत पर पैदा होता है, वो एक ट्रू पाथवे पर पैदा होता है। वो तो इसकी बर्थ के बाद उसके जो पेरेंट्स के थॉट्स होते हैं, वो तो उस अपने बच्चे को भी उन्हीं थॉट्स की तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पेरेंट्स क्रिश्चियंस हैं तो वो अपने बच्चे को भी क्रिश्चियन बनाएंगे। अगर उसके पेरेंट्स ज्यू हैं तो वो अपने बच्चे को भी ज्यू बना देंगे। अगर उसके पेरेंट्स मिसाल के तौर पे हिंदू हैं तो वो बच्चे को भी हिंदुइज्म की तरफ लेकर जाएंगे। अगर पेरेंट्स बुद्धिस्ट हैं तो वो बच्चे को भी बुद्धिज्म की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें जो बच्चा है वो बाय बर्थ खुद तो ऑटोमेटिकली दीन फितरत पर ही पैदा हुआ है, लेकिन आगे से जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसे अपने मजहब की तरफ ले जाते हैं। इसमें अगर आप मजीद डेप्थ में स्टडी करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट कि अल्लाह ताला ने इंसान के सामने दो रास्ते रख दिए हैं, एक राइट पाथवे है, एक रॉन्ग पाथवे है, और बता भी दिया है कि सक्सेस किस पे है। अब अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को ये एक फ्री विल दे दी है, ये एक चॉइस दे दिया है, ये अपनी मर्जी उसमें इख्तियार दे दिया है कि आप जिस मर्जी रास्ते को इख्तियार कर लो। आपके सामने दोनों पाथवे रख दिए हैं और आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो फाइनल मैसेज है वो भी डिलीवर हो चुका है। अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम भी पहुंचा दिया है और बता भी दिया है कि क्या ट्रुथ है, क्या सही है, क्या गलत है। अल्लाह ताला ने तो प्रॉपर बता दिया है। अब अल्लाह ताला ने दो रास्ते भी दे दिए, मैसेज भी डिलीवर कर दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई शख्स कहता है कि मैं काफिर क्यों हूँ, वो अल्लाह ताला की गलती है या वो काफिर जो हुआ है उसकी अपनी गलती है। देखिए, अल्लाह ताला ने एक फ्री विल दे दी, कहा ठीक है जो मर्जी है चॉइस करो, ठीक हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने दो रास्ते भी दे दिए, अब बता भी दिया साथ। ये एहसान चेक कीजिए कि अल्लाह ताला ने साथ में बता भी दिया है कि कौन सा राइटियस पाथवे है, कौन सा फलाह का रास्ता है, कौन सा सक्सेस का वे है। ये तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है कि उसका इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है। ये अल्लाह ताला की तरफ से अनजस्ट नहीं है, ये तो इंसान की तरफ से ही अनजस्ट है कि जब वो एक हदायत का मैसेज जो अल्लाह ताला की तरफ से आ चुका है उसे देख कर भी आंखें बंद करके एज अ ब्लाइंड एक्ट करे। जस्ट फ्री विल देने का, ह्यूमन बींग्स को फ्री विल देने का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो यही कि इंसानों को टेस्ट किया जा सके, इनकी टेस्टिफिकेशन की जा सके कि कौन अल्लाह ताला का कहा मानता है और कौन डेविल का, शैतान का कहा मानता है, कौन अपने नफ्स का गुलाम बनता है और कौन अल्लाह ताला की खातिर अपने नफ्स को सेक्रीफाइस करता है, अपनी डिज़ायर्स को मारता है। उसके लिए अल्लाह का पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट है। जस्ट ये मकसद था फ्री विल देने का कि इंसान अपनी मर्जी से अपना पाथवे सिलेक्ट कर ले, इस खुद चूज करे, ताकि इंसानों की टेस्टिफिकेशन की जा सके। आज आप देखते हैं ना, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो टीचर क्या करता है, एजुकेटर क्या करता है, वो यही ना वोल्जियर आपके बच्चे को एजुकेट करता है, पढ़ाता है, उस तक सारा मैसेज डिलीवर करता है। उसके बाद एग्जामिनेशन होते हैं, अब वो उन्हें टेस्ट करता है कि कौन मेरा कहा मान रहा है और कौन मेरा कहा नहीं मानता।
اب جو ٹیچر کے کہے کے مطابق جو اس نے وولجیر سمجھایا تھا، جو اس کا پیغام تھا، بالکل اس کے مطابق وہ ایگزامز کو، پیپرز کو سولو کرتا ہے تو وہ سکسیسفل ہوتا ہے، بلکہ اچھے گریڈ سے سکسیسفل ہوتا ہے۔ جو اپنے ٹیچر کو نارمل فالو کرتا ہے وہ پھر نارمل مارکس سے نارمل گریڈز لے کر پاس ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنے ٹیچر کو فالو ہی نہیں کرتا، اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرتا، اسے بالکل نگلیکٹ کر دیتا ہے اپنے ٹیچر کو، تو ڈیفینیٹلی پھر فیلئر اس کا مقدر ہوتا ہے۔ تو یہی ایک لائف کی سٹوری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ تک میسج ڈیلیور کر دیا ہے، آپ تک حق کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب آگے سے عمل کرنا نہ عمل کرنا یہ آپ کو اختیار دے دیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ سے پھر پوچھا جائے گا۔ دا ڈے آف ججمنٹ، روز محشر آئے گا جب آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے تک تو میرا پیغام آ گیا تھا، اس کے بعد بھی تم نے اس سے منہ پھیرا۔ تو آپ کو ضرور اس چیز کا آنسر دینا پڑے گا۔